Hello students, tomorrow I have taught you trigonometric ratio of complementary angles. इसमें मैंने कल थ्योरी पोर्शन और कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किया था। आज ये चैप्टर को इंशाल्लाह मैं ख़त्म कर दूंगा। इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो डिफ़िकल्ट है और सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं, उन्हीं सवालों का आज मैं डिस्कस करूँगा। तो आज मैं हमारा जो है पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 1। cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री cos 180 डिग्री is equal to 0। सॉल्यूशन इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं और ट्रिकी माने जाते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, बहुत कम स्टेप्स में ये सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है सारे मल्टीपल में दिए गए हैं, सभी कॉस का जो वैल्यू है वो मल्टीपल में दिए गए हैं, यानी कॉस 1 से रेगुलर मल्टीपल कॉस 180 तक ये मल्टीपल है। इसमें आप ये ध्यान दें कि cos 90 डिग्री का वैल्यू जो है वो 0 होता है। cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो cos 1 डिग्री से लेकर cos 180 डिग्री तक जब हम मल्टीपल फॉर्म में ले जाएंगे इसे, तो बीच में cos 90 डिग्री भी आएगा। तो जब हम किसी और हम जानते हैं कि किसी भी मल्टीपल पोर्शन में जब 0 आ जाता है तो उसका प्रोडक्ट ऑलवेज 0 हो जाता है, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट ऑलवेज 0 होता है। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे? वी हैव LHS left hand side is equal to cos 1 degree cos 2 degree cos 3 degree cos 180 degree is equal to cos 1 degree cos 2 degree cos 3 degree cos 30 degree cos 45 degree cos 60 degree cos 90 degree cos 180
इज इक्वल टू cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, सारे मल्टीपुल में है, यानी बीच में मल्टीप्लाई इनटू cos 30 का वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई cos 45 का 1/√2 मल्टीप्लाई 1/2 cos 60 डिग्री का वैल्यू मल्टीप्लाई cos 90 डिग्री का 0 मल्टीप्लाई cos 180। अब बीच में 0 डिग्री से जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे वो सब 0 हो जाएगा, देयरफॉर हमारा प्रोडक्ट 0 आ गया, इज इक्वल टू RHS प्रूफ। इस तरह से ये प्रूफ करना था आपको प्रॉब्लम नंबर 1 में। प्रूव दैट अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। To prove that tan 5 degree, tan 25 degree, tan 30 degree, tan 65 degree, tan 85 is equal to 1/√3। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे कि जो भी डिग्री का वैल्यू दिया गया है उसमें हम एक पेयर लगाएं और पेयर लगाने के बाद उसको ऐड करें, यानी उसका सम निकालें, तो वो 90 डिग्री हो जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर पेयर लगाएं 5 और 85, 5 + 85 90 डिग्री, यानी इस tan 5 डिग्री और tan 85 डिग्री ये दोनों पेयर में आ गए। उसी तरह 25 और 65 को ऐड करके देखें, 25 + 65 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी पेयर में आ गए, यानी tan 25 डिग्री या tan 65 डिग्री ये दोनों भी पेयर में हैं, लेकिन tan 30 डिग्री बिल्कुल अकेला है। इसलिए ये अकेला है क्योंकि tan 30 डिग्री का एग्जैक्ट वैल्यू होता है। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल LHS ले लें। We have LHS is equal to tan
5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री। ये सारे जो tan के एंगल वैल्यू हैं वो सभी मल्टीपुल में हैं। तो हम tan 5 को cot 85 में बदलने की कोशिश करें, क्योंकि 85 और 5 यही दोनों पेयर है। तो tan 5 को cot 85 में चेंज करने की कोशिश करें तो tan 85 अगर आ जाता है तो tan 1 बाई cot 1 बाई tan के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो 1 बाई tan 85 और tan 85 ये कट जाएगा। इसी तरह से हम फिर tan 25 को भी चेंज करेंगे। तो सभी में हम 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्मूला का यूज करेंगे। कैसे? वो इस तरह से tan 5 के बदला हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री, tan 25 के लिए हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई अंडर रूट 3 इंटू tan 65 डिग्री tan 85 डिग्री। अब हम इसे देखें तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है। थीटा की जगह पर 85 डिग्री लिखा हुआ है, इसलिए tan 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री हो जाएगा cot 85 डिग्री। उसी तरह ये हो जाएगा cot 65 डिग्री मल्टीप्लाई 1 बाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई tan 65 डिग्री tan 85 डिग्री। अब हम लोग cot को tan के फॉर्म में लाएं तो cot tan का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए हम cot के बदला लिख सकते हैं 1 बाई tan 85 डिग्री। उसी तरह इसमें लिखेंगे 1 बाई tan 65 डिग्री मल्टीप्लाई 1 बाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई tan 65 डिग्री tan 85। अब tan 85 डिग्री tan 85 डिग्री कैंसिल, tan 65 डिग्री tan 65 डिग्री कैंसिल। अब क्या बच गया आपका? ऊपर 1 आया, नीचे 1 बाई रूट 3। यही आपको यूज करना था। बिल्कुल 4 स्टेप में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक आज का 2 प्रॉब्लम देखा है। आगे देखते हैं prove that problem number 3
साइन 70 डिग्री माइनस प्लस थीटा माइनस कॉस 20 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिक है इसके अंदर। इस तरह का स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन आए तो आप लोग इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसका दो तरह से आप कर सकते हैं। या तो आप इस साइन को कॉस में चेंज कर दें और सेम वैल्यू लेकर आए, तो प्लस और माइनस कटकर पूरी तरह से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 0 मिल जाएगा। या फिर इस कॉस को साइन 70 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म में लाने की कोशिश करें, तब ये हो जाएगा, तब ये फिर सब्ट्रैक्ट होकर 0 मिल जाएगा। सॉल्यूशन में हम लोग देखें इसे। सॉल्यूशन LHS से देखें, वी हैव LHS is equal to sin 70 degree plus theta minus cos 20 degree minus theta is equal to sin 70 डिग्री प्लस थीटा माइनस, अब कॉस को हम साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये पूरे आइटम को हम मान लें कि यही थीटा है हमारा, तो कॉस को हम साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री माइनस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया। जब इसे हम लोग फिर सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला स्टेप हमें मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या किया है यहाँ पर, इसको भी हम सिंप्लीफाई करके आपको दिखा देते हैं। मैंने 20 डिग्री माइनस थीटा को x सपोज कर लिया, सपोज, ठीक है। अब जो है तो ये कितना में लगा हुआ है, cos x, तो cos x को हम साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो cos x की बदला हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस x, ये लिखेंगे, ठीक है। अब जब इसे ये करेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस x, किसे हमने सपोज किया है 20 डिग्री माइनस थीटा, तो x के जगह पर लिख लीजिए 20 डिग्री माइनस थीटा। देयरफॉर हमारा ये हो गया। इस तरह से मैंने इसे लिखा है सिंपली, ठीक है। अब हम लोग आगे आए तो साइन 70 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री माइनस माइनस प्लस थीटा, यही इसकी मेन ट्रिक थी, यही इसका मेन ट्रिक था। अब जो है 90 डिग्री से 20 डिग्री माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा साइन 70 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 70 डिग्री प्लस थीटा। अब हम लोग क्या करें, ये तो डायरेक्ट सेम है, सेम आइटम, लेकिन इससे अच्छा है कि हम लोग साइन
70 डिग्री प्लस थीटा को कॉमन ले लिया, तो ये भी आइटम 1 हो गया, ये भी आइटम 1 हो गया, 1 कट गया आपका। देन साइन 70 डिग्री प्लस थीटा मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये आपका तीसरा प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देन स्टूडेंट्स, आप लोग मैंने कॉस को साइन के फॉर्म में चेंज किया है। आप जो है कॉस को कांस्टेंट कर लेंगे और ये साइन को कॉस के फॉर्म में चेंज करके बनाने की कोशिश करेंगे, वैसे ही बन जाएगा इंशाल्लाह और आपको 0 मिल जाएगा। तो बनाने की आप लोग प्लीज कोशिश करेंगे। आगे सवाल, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाता है स्टूडेंट के बीच में और उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि इस बार भी ये आपके आने वाले एग्जाम्स में ये पूछे जाए। तो मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा प्लस tan 1 डिग्री tan 10 डिग्री tan 80 डिग्री tan 89 डिग्री इज इक्वल टू 1। बहुत ही अच्छा और मजबूत क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी इजी एंड नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली एज ए ट्रिकी। इसमें दो तरह का ट्विस्टिंग किया है क्वेश्चन को, एक पार्ट में ये है और दूसरे पार्ट में ये है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इसमें भी उसी तरह से करेंगे। तो 1 डिग्री और 89 को अगर हम ऐड करें तो सम हमारा कितना मिलेगा, 90 डिग्री। उसी तरह से 10 डिग्री और 80 डिग्री को हम ऐड करेंगे तो सम हमारा कितना मिलेगा, 90 डिग्री। इस तरह से हमारा क्या हो गया कि ये दोनों पेयर बन गए, ये दोनों पेयर बन गए। तो हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म पर लाएंगे, tan 1 डिग्री को और tan 10 डिग्री को जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कॉट में बदल जाएगा, ये भी कॉट में बदल जाएगा, फिर ये 1/10 में आएगा तो tan 80 कट जाएगा, tan 89 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हम इधर उसी तरह से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, देन 0 + 1 = 1 आ जाएगा। सॉल्व करने की कोशिश करें। सॉल्यूशन
we have LHS is equal to sin 50 degree plus theta minus cos 40 degree minus theta plus tan 1 degree tan 10 degree tan 80 degree tan 89 डिग्री। चले हम इसको भी साथ साथ और इसको भी साथ साथ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। उसी तरह से हम लोग आएंगे साइन 50 डिग्री प्लस थीटा। इसमें जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किया था ठीक उसी तरह इसमें भी करेंगे। तब इसको कॉस को साइन के फॉर्म में लेते आए तो कैसे लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस थीटा। चलिए अब इसका पेयर बनाना है तो tan 1 के बदला हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री। tan 10 के बदला क्या लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री tan 80 tan 89 is equal to sin 50 degree plus theta